ओम शांति। बाप समान बनना है। प्रभु जी की समझ मिल रही है हम लोगों को। हम सब देह और देह के संबंधों से सदा उपराम और नष्ट मोह बनने की समझ ले रहे हैं। लौकिक संबंधों के बीच में रहते हुए प्रभु जी कहते हैं कि हमारे मन में कभी ये संकल्प ना आए कि ये मेरे लौकिक संबंधी हैं। स्मृति में सदा अलौकिक और पारलौकिक संबंध रहे। हम सभी आत्मा भाई भाई पारलौकिक परमपिता परमात्मा के संतान हैं। कमल आसन पर सदा विराजमान रहने की समझ दे रहे हैं। कभी भी विकारों रूपी पानी या कीचड़ इसकी तो बूंद भी हमको स्पर्श न करे। याद रखना है, ये देह के संबंध नहीं है, ये सेवा के संबंध है। जो घर पर रहते हैं ना, वो मेरे देह के संबंध नहीं है, वो सेवा के संबंध हैं। सेवा के लिए हम सब परिवार में रहे हुए हैं। इस स्मृति से नष्ट मोहा उपराम हमको बनना है। एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। सारे संबंध बाप से ही हैं। सारी प्राप्तियां बाप से हो गई हैं। सब कुछ मिल गया है। बुद्धि कहीं और हमारी जानी नहीं चाहिए। बिन मांगे प्रभु जी सब कुछ देते हैं। आत्मा को जो चाहिए, आत्मा को पैसा नहीं चाहिए, आत्मा को स्थूल चीजें नहीं चाहिए, आत्मा को जो सुकून चाहिए, जिसकी तलाश में वो रिश्ते बनाती है, वो सब कुछ प्रभु जी बिन मांगे देते हैं। इसीलिए एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति से नष्ट मोहा बनना है, उपराम बनना है। देह के संबंध से सदा निवृत्त रहना है। मैं पुरुष हूँ या फिर स्त्री है, वो ये भान जो है, ये हमारे सपने में भी नहीं आना चाहिए। स्वप्न में भी ना आए कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हमारा कोई पुराना कोई रिश्ता है। मेल फीमेल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। आत्मा भाई भाई है। सेवा अर्थ है हम बस। बाकी कंबाइंड रूप बाप और आप। ट्रस्टी होकर रहना है। नष्ट मोहा उपराम बनना है। शरीर रूपी वस्त्र को सहज उतारना है। पुराने संस्कारों को छोड़ने का अभ्यास करना है। वस्त्र कहीं किसी संस्कार के साथ चिपका हुआ ना हो। मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो कष्ट होएगा। तो सभी संस्कारों से न्यारा होना है, उपराम करना है। लौकिक में रहते हुए अलौकिक की स्मृति में रहना है। हमेशा समझना है, दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं, वो सभी ब्रह्मा बाप के बच्चे हमारी पिछली बिरादरी के लोग हैं। ब्रह्मा द क्रिएटर है ना, तो चाहे कोई सोल भगत आत्मा है, चाहे कोई सोल ज्ञान में चल रही है, चाहे कोई सोल अज्ञानी है, सब ब्रह्मा की बिरादरी है। हर संबंध को अब लौकिक से अलौकिक में चेंज कर देना है। ये परिवर्तन करेंगे तो हम नष्ट मोहा उपराम बन जाएंगे। सभी तरह के बंधनों से, दुखों से, बंधनों के दुखों से मुक्त करने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देकर पहले से ही उन बंदिशों से छुड़ा रहे हैं, जो बंदिशें हमको बहुत दुख देंगी अगर हम नहीं छूटेंगे तो। देह भी छूटनी है, देह के रिलेशंस भी छूटने हैं। हम आत्माओं ने जितने भी आधार बना रखे हैं, सारे आधार टूट जाने हैं। भगवान पहले ही हमको तैयार कर रहे हैं ताकि हमको दुख न हो, ताकि हम सशक्त बने
और जो पिछली बिरादरी के लोग हैं उनको भी हम सशक्त बनाने में मदद करें। तो प्रभु की समझाने को बुद्धि में रखते हुए पुनः संगम युग की इस नई सुबह में मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम आत्माएं उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और यही संकल्प करेंगे कि जो समझ रहे हैं वो चित्त पर रहे और हम उसको अमल में लाएं। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के ये महावाक्य जो हैं वो पिछली बिरादरी की जो आत्माएं हैं जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली हैं, वो सोल्स जो हैं अभी विस्मृति का पाठ बजा रही हैं, उन सारी सोल्स के लिए प्रभु जी की ये शक्तिशाली अव्यक्त मुरली के महावाक्य हम समर्पित करेंगे। यकीनन प्रभु की शक्तियाँ उन आत्माओं को भी जागृत करेंगी, उनके अंदर भी बुराइयों से वैराग आएगा, देह अभिमान से वैराग आएगा और वो उनकी धरनी भी तैयार होगी, क्योंकि धरनी सभी की तैयार होनी है। सभी ने प्रभु जी को याद करना है, तभी सभी ने शरीरों से मुक्त होना है। तो इन्हीं दुआओं के साथ उनको समर्पित करते हुए उन आत्माओं के लिए भी हम समर्पित करेंगे जो प्रभु जी को छोड़कर चले गए। उन आत्माओं में फिर से वो पवित्रता की जागृति, परमात्मा के प्रति प्यार जागृत हो जाए। वो सोल्स फिर से वापस प्रभु जी के साथ फिर से पुरुषार्थ करें और जो आत्मघात न करें, और क्योंकि आत्मघात करने से वो बहुत दुर्गति में चले जाएंगे। तो बाबा को चिंता रहती है इस बात की कि सारे मेरे बच्चे जो हैं वो पवित्र बन जाएं। तो दुआएं हम करेंगे कि वो सोल्स भी वापस जरूर आएं। साथ में अलबेली आत्माएं जो बाबा कहते हैं कि बन गई हैं वो सारी, क्योंकि जैसे जैसे समय समीप आता जाएगा वैसे वैसे मायावी शक्तियाँ अलबेला भी बनाती जाएंगी, विस्मृत करती जाएंगी बाबा की शिक्षाओं से। तो हम दुआएं करेंगे कि सभी अलबेली आत्माएं भी जो हैं वो भी जागृत हो जाएं। प्लस जो भटकती हुई रूहें हैं, ये जो अभी उनका इवल सोच होगी, उस इवल प्रकोप से है ना, जो उसका प्रकोप है कम हो। हम यही दुआ करेंगे कि सारी जो परमात्म शक्तियाँ हैं, पवित्रता की जो शक्ति है, जो प्रभु जी के महावाक्य की शक्ति है, वो उन तक भी पहुँचे। उनका भी अब बुद्धि का योग जो है परमात्मा के साथ लगे। वो उनको भी पवित्र बनना है, उनको भी वापस घर जाना है, उनको भी आकारी शरीरों से मुक्त होना है। तो उनके प्रति भी समर्पित करेंगे। प्लस जो उल्टे बहुत अभी अंतिम समय के मुताबिक जो बहुत उल्टे कर्म कर रहे हैं, तांत्रिक विद्या वाले, रिद्धि सिद्धि वाले भी, उन सभी आत्माओं के लिए भी प्रभु जी के पवित्र महावाक्य समर्पित करेंगे, ताकि वो सोल्स भी जो हैं जागृत हों, उल्टे काम करने वो भी बंद करें। क्योंकि कयामत की घड़ियां हैं, कठिन कठोर सजाएं सबको मिलनी है। उससे पहले ही उन आत्माओं में भी जागृति आ जाए, हर सोल जो है वो सही मार्ग पर अब चले। यही इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हम देखेंगे अव्यक्त बाप दादा आज हम आत्माओं को किस पहलू पर ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण वो हमें सावधानियां दे रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, और वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान खिंचवा रहे हैं जहां हम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करते हैं। अव्यक्त बाप दादा की मुरली हमेशा हमको परफेक्शन की तरफ लेकर जाने की समझ देती है। देखते हैं प्रभु जी हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने की कौन सी विधि आज बताते हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, बचत का खाता जमा करो, बचत करो। बाबा कहते हैं किसकी बचत करने के लिए बोलते हैं, वो समझते रहे। बचत का खाता जमा करो, अखंड महादानी बनो। अखंड देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। महादानी, अखंड महादानी, कभी खंडित नहीं होना है हमको। आज चूंकि 31 की है ना, तो मुरली 31 दिसंबर की है, तो नवयुग हमारे लिए तो हर दिन बाबा ने बोला है हर दिन न्यू ईयर होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हमको पिछले दिन से बेटर होना चाहिए।
ये प्रभु जी का फरमान है। तो हमारे लिए हर दिन एक नई सुबह है। तो आज नवयुग रचता, सतयुग की रचना करने वाले शिव पिता परमात्मा अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं, जो इस नवयुग का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य हैं। बाबा ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आज नवयुग रचता अपने नवयुग के जो अधिकारी बच्चे हैं उनको देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी होंगे, पूज्य होंगे। आज और कल का खेल है, ये खेल चल रहा है। आज क्या और कल क्या। जो अनन्य बच्चे हैं, जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे, जो ज्ञान को धारण करते हैं, उसको अमल में लाते हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। जो अनन्य बच्चे हैं, औरों से हटकर जो है, जो श्रीमत पर एक्यूरेट चल रहे हैं, जो ज्ञान को अमल में ला रहे हैं, जो ज्ञान का स्वरूप बन गए हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। क्योंकि जैसे जैसे सोल आगे बढ़ती जाती है, इम्प्रूव करती जाती है, तो उसको फिर स्पष्ट अपना भविष्य भी दिखाई देता है, कंट्रास्ट उसको पूरा दिखाई देता है, उतना ही स्पष्ट दिखाई देता है जितना आज उसके लिए स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया है ना? बाबा ने बोला नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट जो है वो देखी जाती है। जब समाप्ति होती है तो सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा है। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है ना? शिव बाबा को और शिव बाबा समान बनने वाली आत्मा ब्रह्मा जी को देर थोड़ी लगती है देखने में। तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा, क्योंकि हमको सब कुछ यहाँ से ही तो जमा करके जाना है, खाली हाथ थोड़ी जाना है। हम स्थूल चीजें नहीं जमा करके ले जा सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म तो आत्मा अपने साथ लेकर जाती है, उसी के अनुसार तो उसको जन्म मिलता है। तो भगवान जी हम आत्माओं की जमा का खाता देख रहे हैं। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया है, याद में भी रहे हैं, सेवा भी की है, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया है। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? पुरुषार्थ सबने किया है, याद उसमें भी रहे हैं, सेवा की है, संबंध संपर्क में भी लौकिक अलौकिक परिवार में सेवा करके निभाया है। लेकिन बाबा कहे इन तीनों ही बातों में जमा का खाता कितना हुआ है? आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा को भी इमर्ज किया। यूं तो वो भी वतन से ही सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स सेपरेट प्लेसेस हैं।
तो वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा को इमर्ज किया। खांसी आई, गुलजार दादी जी को खांसी आई होगी, रथ बनकर बैठे हैं ना। बाबा को खांसी नहीं आती है। कहा आज बाजा थोड़ा खराब है, लेकिन बजाना तो पड़ेगा। बजाना तो पड़ेगा। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ, जमा करना है ना। बचत भी करनी है, फिर जमा भी करना है। जमा कैसे होता है? जब हम सेवाओं में लगाते हैं। बचत करके जमा कितना हुआ, तो क्या देखा? नंबरवार तो सभी है। बाबा कहे नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था, है ना। हर अव्यक्त बाप दादा की मुरली में प्रभु जी जब स्पष्ट करते हैं तो हर जगह कमी दिखाई देती है। तो जगत अम्बा माँ के साथ बाप दादा सब मिलकर देख रहे हैं कि बचत का खाता जो है उसमें जमा कितना हुआ है। तो क्या देखा कि नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन फिर भी जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों है? परफेक्ट बनने वाली सोल है ना वो भी। उन्होंने तो याद की यात्रा का, याद के सब्जेक्ट का बहुत बखूबी जो है जमा किया है। 2 बजे से उठकर सुबह तक वो अपना जरूर याद की यात्रा में रहते थे। जगत अम्बा माँ 2 बजे, कोई आज तक दादियाँ बोलती उन्होंने कभी शुरू किया उसके बाद कभी भी मिस नहीं किया, कभी भी नहीं। 1 बजे सोकर भी मिस नहीं किया। 1 बजे भी सोई हैं तो 2 बजे किसके साथ अपॉइंटमेंट है कहती थी। ऊंची तो ऊंची हस्ती प्रभु जी के साथ है। दुनियावी रीति से उनको 1 बजे तक जागना पड़ा, लेकिन उसके बदले में प्रभु जी से योग नहीं लगाएंगे, इस बात में उन्होंने कभी भी कहीं भी ढीलापन नहीं दिखाया। दूसरे बताते हैं जो साथ रहते थे, उन्होंने बताया कि कभी भी उन्होंने मिस नहीं किया। तो वो याद की यात्रा में रहते थे। सारा दिन तो इधर उधर सेवाओं में उनको जाना ही पड़ता था, तो अपनी याद में तो तब भी वो रहती थी, लेकिन एक स्पेशल अलग से प्रभु जी की याद में रहना, उसमें उन्होंने कभी भी गफलत नहीं करी। तभी तो वतन में प्रभु के साथ किसको मना इजाजत होती है मिलने की, बैठने की, कार्य करने की। किसको? जो समान बनते हैं, जो पूरे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे रहते हैं। इसलिए जब जगदम्बा माँ देखा उन्होंने, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रू रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की जो परसेंटेज है वो साधारण होने के कारण जमा का खाता भी साधारण ही है। अब जब हम योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो प्रभु ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी स्टेज जो है वो बढ़ती जानी चाहिए, शंकर की अवस्था तक पहुंचना है। शंकर की जो स्टेज है वो याद करते करते वो वाली स्टेज पहुंचती है।
तो आपस में बातचीत जब उन्होंने करी तो रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो बढ़नी चाहिए ना। लेकिन बाबा कहे वो साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की जो रिजल्ट है, योग से युक्त हो जाना, युक्ति से युक्त बोल और चलन, उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन हो जाए उसमें प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता है। योग का लक्ष्य बाबा कहते अच्छी तरह से है, लेकिन योग की जो रिजल्ट है, योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन नहीं है, उसमें कमी है। इसकी वजह से योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद योगी जीवन चाहिए, योगी का जीवन में प्रभाव चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जो चलन का होना चाहिए बोल, उसमें भी योगीपन होना चाहिए। वो जो है ना चलते चलते वो फिर सारा जमा नहीं होता है। चलते चलते याद की जो परसेंटेज है वो साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। हमारा फिर सारा समय भी तो वैसा होना चाहिए, बोल में चलन में, उसमें हमारा जीवन जो है योगी नजर आना चाहिए। दूसरा, सेवा की रोरियां चले। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी अच्छे अच्छे बनाते हैं, सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों ना? कहीं हम जो सोल्स हैं सारी कहीं इस गलत फहमी में न रह जाएं कि सेवा बहुत कर रहे हैं, बिजी हैं, दिन रात प्लान भी अच्छे बना रहे हैं, तो हम बहुत ठीक कर रहे हैं ना, ध्यान खिंचवा रहे हैं, कमी कहाँ है? वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रूह रिहान में ये निकला कि सेवा तो सभी कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, सेवा का फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। सेवा करते हैं तो प्रभु जी से सेवा का बल भी मिलता है और फल भी मिलता है। अब बल क्या है? सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल किसको कहते हैं? अपना दिल संतुष्ट हो जाता है कि सेवा की उससे सेटिस्फैक्शन अनुभव होता है। और फल क्या है? सभी की संतुष्टता, सारी सोल्स संतुष्ट हो जाए। अगर सेवा की, मेहनत और समय भी लगाया, तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी हो चाहे जिन्हों की सेवा की, दिल में संतुष्टता अनुभव करें, बहुत अच्छा कह के चले जाएं, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला है हमें, अच्छा कहकर चले जाएं, वो नहीं। कुछ मिला है और बहुत अच्छा सुना है, वो अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया,
जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया ये स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा है, ये अनुभव कराना, ये है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया है टोटल रिजल्ट में मेहनत बहुत ज्यादा है, समय एनर्जी ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा है, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। सेवा की रूह रेहान चली। सेवा बहुत करते हैं, दिन रात बिजी रहते हैं, प्लान अच्छे बनाते हैं, वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी जमा का खाता कम है। क्यों? स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु। रूह रेहान में ये निकला, सेवा सभी कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर जमा का खाता जो कम है उसका कारण क्या है? कारण क्या निकला? सेवा का बल भी मिलता है, सेवा का फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता, अपने को सेटिस्फैक्शन मिलता है, और फल क्या है? सभी सोल्स संतुष्ट हो जाए। अगर सेवा की, मेहनत और समय लगाया, दिल की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की, दिल में संतुष्टता अनुभव करें। बहुत अच्छा कह के चले जाएं, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, बाबा कहते वो भी अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है दिमाग तक तीर लगता है और दूसरा है दिल पर जाकर तीर लगता है, सेवा जब करते हैं तो। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत, मैंने की है, मैंने किया ये स्वीकार किया, माना सेवा की और उसका फल भी खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने सुनाया, बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ सबका अटेंशन दिलाया, अपनी आत्मा की तरफ नहीं। ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, नहीं, बाप दादा इन्हों का कितना अच्छा है, ये अनुभव कराना, ये है जमा का खाता बढ़ाना। तो सेवा करी, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपनी आत्मा की तरफ नहीं, ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा है, ये अनुभव कराना है, ये है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया है टोटल रिजल्ट में मेहनत तो ज्यादा है, समय एनर्जी भी ज्यादा लगाते हैं, शो भी ज्यादा करते हैं, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है ना। थोड़ा थोड़ा शो भी ज्यादा करते हैं, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है ना। फोटो खिंचवाते हैं तो वो सारी चीजें बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, बाबा कह रहे हैं जमा के खाते की जो चाबी है ना वो बहुत सहज है, वो डायमंड चाबी है, गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन
बाबा कहे जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वो डायमंड चाबी है, गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। कैसे जमा होता है ना, वो बाबा बता रहे हैं। निमित्त, इंस्ट्रूमेंटल हैं हम। भगवान सिखाते हैं कैसे करना है, भगवान मिलवाते हैं, भगवान करवाते हैं। हम सब कौन है? निमित्त। और निमित्त भाव के साथ कोई मान की जरूरत नहीं है, और कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है हमको, स्थापना का कार्य करना है हमको। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी हो चाहे सेवा हो, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना, शुभ स्नेह इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। हम सभी सोल्स जब सेवा पर रहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल बनना है, निमित्त भाव, कोई मान की इच्छा नहीं रखनी है, और कंस्ट्रक्टिव भाव रखना है कि भाई जो बाबा बता रहे ना, वो इस आत्मा को समझ में आ जाए, इसका भला हो जाए, ऐसे। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, किसी भी तरीके का स्वार्थ ना हो कि मेरे को ये फायदा हो, शुभ भावना हो, शुभ स्नेह हो, ये इमर्ज होना चाहिए सेवा के समय। दिल से सेवा करनी है, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। सेकंड में अगर इस विधि से सेवा करते हैं ना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना, शुभ स्नेह, तो बाबा कहते सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसी मशीन चलती है ना, तो ना मशीन ऐसे ही चलती है ना, पहले टिक टिक टिक, धीरे 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 धीरे, फिर जोर पकड़ती है। जोर से जल्दी करो, ऐसी मशीन चलती। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत इजी है। अब उन सोल्स को तो हर चीज बहुत इजी लगती थी, क्योंकि वो तो एकदम आज्ञाकारी बच्चे भगवान कह रहे हैं, तो फिर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। जगदम्बा को बड़ी खुशी हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत इजी है। तो दोनों की, बाप दादा और जगत अम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो जमा का खाता चेक करो, सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। जमा का खाता चेक करना है। कैसे समझ दे रहे हैं भगवान? चेक करो कि सारे दिन में गलती नहीं की, ये चेक करते हैं ना। तो सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। स्नेह देते हैं तो जमा होता है। कई बच्चे सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को हमने दुख नहीं दिया, लेकिन बाबा कहे अब ये चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। थोड़ी थोड़ी देर बाद मना श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, अपने लिए भी और आत्मा भाइयों के लिए भी। श्रेष्ठ संकल्प, और
मुरली जो है वो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। बाबा कहते हैं समर्थ संकल्पों का खजाना है। तो चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया है। श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा सेवा का खाता कितना जमा किया है। हम सारे वर्ल्ड की सोल्स के लिए श्रेष्ठ संकल्प करें, है ना, अकेले में भी कर सकते हैं ना। तो श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, ये तो वैसे भी थॉट वाला है, तो श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ है। कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया है। ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं, घर पर है, तो कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया है। कौन सा सुख हमको देना है? रूहानी सुख। हम रूहों के साथ व्यवहार कर रहे हैं ना, रूहानी सुख देना है। खाना खिला दिया, ये खिला दिया, वो खिला दिया, दैट इज नॉट रूहानी सुख। परमात्मा के साथ जोड़ना या फिर गुणों को यूज करना, जैसे दूसरी सोल को सुकून मिले, क्योंकि सोल्स इस समय दैवी गुण तो है नहीं सोल्स में, है ना। तो हर सोल जो है एक दूसरे को असंतुष्ट ही कर बैठती है, विस्मृत होकर पाठ बजा रही है ना आत्माएं। तो जब उनको दिव्यता का और सत्यता का सुख देते हैं ना, तो उनको बड़ा सुकून मिलता है। तो हमको चेक करना है कि कार्य के द्वारा, जब हम कार्य करते हैं, उसके द्वारा हमने सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। बढ़ता जाना चाहिए और भगवान के साथ समीपता बढ़ती जानी चाहिए। परिवर्तन आना चाहिए, हल्कापन अनुभव होना चाहिए, योग लगता चला जाना चाहिए, नेचुरल हो जाना चाहिए। तब कहेंगे ना कि हाँ परसेंटेज हमारी बढ़ रही है। इसीलिए समझ दे रहे हैं भगवान कि योग तो लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। परसेंटेज हमारी बढ़ती जानी चाहिए। शंकर की अवस्था तक पहुंचना है, जब बिल्कुल स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो परसेंटेज बढ़नी चाहिए ना, बाबा कहते हैं। उसको चेक करना है। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। दुआएं भी तो लेनी है ना, तो कितना, जब हम दुआएं देंगे तो दुआएं मिलती हैं, तो दुआओं का खाता कितना जमा किया। बाबा कहते ना और कुछ नहीं कर पाते, कितना बाबा हमारा सरल करते हैं। बाबा जब देखते हैं ना पुरुषार्थ अच्छा नहीं कर रहे हैं, चाहे कुछ गड़बड़, तो बाबा बोलते चलो तुम कुछ और मत करो ना, तुम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक दुआएं दो। तो देखो युक्ति है ना, सुबह से लेकर रात तक जब दुआएं देंगे तो बैड तो नहीं करेंगे ना, तो अपने आप बैड से मुक्त हो जाएंगे। देह को नहीं देखेंगे, देहधारियों को नहीं देखेंगे, कमियों को नहीं देखेंगे, दुआएं ही देते जाएं। ऐसे ही बाबा कहते शुभ भावना शुभकामना देते जाओ सारा दिन, तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो दुआओं का खाता कितना जमा किया, ऐसे हमको अपना पोता मेल देखना है। इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते हो, चाहे मनसा करते हो, चाहे वाचा करते हो, चाहे कर्मणा करते हो, लेकिन समय के प्रमाण मन में ये धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना है। अखंड मनसा से देते जाओ, वाचा से देते जाओ, कर्मणा से देते जाओ, करते जाओ करते जाओ। जो भी बाबा सिखा रहे हैं वो हमारे कर्मों में होना चाहिए, देते जाओ। अखंड महादानी, वाचा से प्रभु के ज्ञान, वाचा से ज्ञान रतन, अगर नहीं तो लोग बोल देते ना ज्ञान मत सुनाओ, ज्ञान मत सुनाओ। तो वाचा से शंख ध्वनि होती है। बाबा कहते हैं कि जो स्वदर्शन चक्र हम घुमाते हैं, फिराते हैं, अनादि आदि विशेषताओं का, वो उसकी मिठास जो है ना, उसकी जो मिठास है वो वाचा में। जब हम व्यवहार में आते हैं तो वो मिठास बीच में हो, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी कि राह चलते आप किसी को या ऑफिस में किसी को ज्ञान सुनाएं, तो नहीं सुनेंगे ना।
तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, लेकिन समय के प्रमाण मन में हमारी ये धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बस बनना है। बाबा से जो मिल रहा है देते जाओ। अखंड महादानी, सिर्फ महादानी नहीं कि थोड़ा समय हमने किया और फिर उसके बाद सारा दिन फिर से हम ऑर्डिनरी रहे, वैसा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ जमा करना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अखंड महादानी बनो। मनसा से लगातार देते रहो, वाचा से देते रहो, कर्मणा से देते रहो। मनसा से क्या देने की समझ दे रहे हैं? कह रहे हैं मनसा से शक्तियों का दान दो। हम पावरफुल रहेंगे तो हम दूसरी सोल्स को एम्पावर करेंगे। भगवान कहते हैं मनसा इतनी स्ट्रांग हो ना, मनोबल कहते हैं ना, मनसा इतनी स्ट्रांग हो कि उससे शक्तियों का दान दो। हम पावरफुल रहेंगे, हम दूसरी सोल को एम्पावर करने में कामयाब रहेंगे। सबके मन बड़े कमजोर हो गए, तो मनसा से प्रभु कहते हैं शक्तियों का दान दो। अब शक्ति उठा उठा के थोड़ी देंगे, लेकिन वो स्थिति जो होगी, वो स्थिति दूसरी सोल्स को एम्पावर करेगी। वाचा से ज्ञान का दान, ज्ञान जो हमें सिखाता है वो हमारे जीवन में हो और वाचा में वो स्पष्ट हो, वो ज्ञान का दान देना। प्रभु जी की शिक्षाएं मेरे जीवन में हो और वो फिर वाचा में आए, और अपने कर्म से गुणों का दान देना। हम जब कर्म करते हैं तो उसमें गुण दिखाई देने चाहिए, दिव्यता दिखाई देनी चाहिए, सत्यता दिखाई देनी चाहिए कर्म में। तो मना, ताकि हम किसी को बोले नहीं कि तुम ऐसा करो, लेकिन हमारे कर्म जो होंगे, जैसे ब्रह्मा जी करते थे और दूसरी सोल्स उनको फॉलो करती थी, वो कभी नहीं किसी को जाकर कुछ बोलते थे। वो उनके कर्मों में गुण होते थे, तो दूसरी सोल अपने आप उसको धारण करती थी, देखकर फॉलो करती थी। तो कर्म से गुणों का दान देना। आजकल दुनिया में, चाहे तो ब्राह्मण परिवार की दुनिया हो, चाहे अज्ञानियों की दुनिया हो, उसमें सुनने के बजाय देखना चाहते हैं। चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया हो, इसमें भी सब दूसरे को देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया हो, चाहे अज्ञानियों की दुनिया हो, सुनने के बजाय सब अब देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूर्त देखा। ब्रह्मा जी करके दिखाते थे, तो साथ में सोल्स जो रहती थी आराम से देखती थी और आराम से फॉलो करती थी। तो ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूर्त देखा। वो गुणों को धारण करते थे और यूज करते थे, और जब वो यूज करते थे दूसरी सोल्स देखती थी और फिर उसको पिकअप करती थी। तो आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुणदान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, बाबा कहते हैं, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को, हर सोल को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण के द्वारा सहयोग देना। हमारे जीवन में जो बाबा गुण सिखाते हैं वो नेचुरल होने चाहिए, धारण किए हुए। तो हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के जो गुण हैं उसके द्वारा सहयोग देना। अगर हम अच्छा बिहेव करते हैं, उसमें दिव्यता होती है, दैवी गुण होते हैं, तो दूसरी सोल साथ में रहकर सीख जाती है। तो इस वर्ष का
विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण के द्वारा सहयोग देना है। अब सपोज करो कोई सोल सहनशील नहीं है, अशांत है बहुत ज्यादा, और एक सोल शांत रहे, तो वो अशांत वाली सोल शांत वाले सोल से शांति का गुण सीखेगी ऑटोमेटिकली। देखेगी ये कितना शांत रहते। तो बाबा यही बोल रहे हैं, इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण के द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, जो ब्राह्मण आत्मा होगी उसको दान थोड़ी करेंगे। वो तो करेंगे तो वो बोलेगी भाई जाओ तुम हमको पता है। जैसे जनक दादी बोलती है, भाई ब्राह्मणों को तो कभी मत ज्ञान देना, वो आप एक सुनाएंगे वो आपको 10 सुना देंगे। तो ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग देंगे। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने संपर्क के द्वारा गुण दान अर्थात सहयोगी बनना है। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो ऐसा है वो वैसा है। भगवान कह रहे हैं, कोई कितना भी कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी अवगुणधारी क्यों ना हो, लेकिन मुझे अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने संपर्क के द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। हमें अच्छा बिहेव करना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना है ना कि वो अवगुणधारी है तो हम भी अवगुणधारी बन जाएंगे उसके साथ। बाबा कहते इसमें दूसरे को नहीं देखना है, ये नहीं करता है तो मैं कैसे करूं, ये भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा, तो उनके सामने तो कितनी सारी सोल्स, वैरायटी सोल्स थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने सिर्फ शिव बाबा को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है ना, ब्रह्मा बाप को देखो, उन्होंने केवल शिव को देखा, उन्होंने केवल श्रीमत पर चला। तो हमें अगर निराकार को देखकर या निराकार की शिक्षाओं को देखकर मुश्किल किसी को लगता है, तो बाबा कहते फिर ब्रह्मा जी को देखो, क्योंकि इन्होंने कर्म में करके दिखाया। तो आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, उन्होंने तो शिव बाबा को पूरा कॉपी किया कि शिव बाबा कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं, उन्होंने तो हूबहू उनको देखा। कर्म में हमको डिफिकल्ट न लगे, इसलिए बाबा कहते हैं आप ब्रह्मा बाप को देखो। इसमें दूसरे को न देख, ये लक्ष्य रखो कि जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वो नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। तो बाबा कहते कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई अवगुणधारी है, कोई कैसा भी है, इसमें दूसरे को मत देखो। सदा ये लक्ष्य रखो कि ब्रह्मा बाप का जो स्लोगन है या ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, तो ब्रह्मा बाप जी का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाता है कि मुझे करना है, बाबा की शिक्षाओं को मुझे अमल में लाना है, वो नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, है ना। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर हम दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 कभी नहीं बनेंगे। जो नंबर 1 है उसको देखकर सब कुछ करेंगे तो नंबर 1 में आएंगे।
अगर हम दूसरों को देखेंगे फिर तो हम नंबरवार हो जाते हैं ना, फिर तो नंबरवार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबरवार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं? सभी नंबर 1 में उठाते हैं। तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं है। ये रोज पेपर होते हैं। दूसरी सोल हिलाती है तो एक्चुअली वो मदद करती है। एक्चुअली सोल्स जो हैं मददगार ही हैं, क्योंकि हिलाने में ही तो अखंड रहकर प्रूफ देना है कि हम अखंड हैं। कोई हिलाएगा ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम अखंड महादानी हैं? हिलाए और हम न हिले, कोई बुरा करे और हम उसका बुरा न करें, अच्छा करें। कोई अवगुणों से भरा पड़ा है, उसके साथ भी गुण वाला व्यवहार, इसी को तो नंबर मिलेंगे, तभी तो कहेंगे ना अखंड है। तो क्या लक्ष्य रखेंगे बाबा के? अखंड गुणदानी अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं है, उसको गुणों का ही सहयोग देना, बुरा से बुरा कर जाए। हर एक दो को कहते हैं सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। दुनिया में हर एक दो को कहते हैं कि सभी तो ऐसे ही हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। जैसे दुनिया कर रही है वैसे तुम भी करो। बाबा के जैसे बाबा बोलते हैं सहनशील बनो, है ना। दूसरा कहे कि अरे वो तेरे साथ बुरा करे जा रहा है, तू खामखा मरे जा रहा है, ऐसे बोल देते हैं ना। तो बाबा कहते हर एक दो को आजकल यही कहते हैं कि सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ ना सभी के साथ, वैसे ही करो जैसे लोग कर रहे हैं। हम दूसरे तो ऐसी शिक्षा देंगे। कमजोर बनाने वाले साथी तो बहुत मिलते हैं, छोड़ना, वो भी तो खा रहे हैं, हमने खा लिया तो क्या हुआ, छोड़ना, वो लोग भी तो खेल कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करो। ऐसी पुट्ठी मत देने वाले बहुत मिलेंगे हमें। तो बाबा कहते हैं कमजोर बनाने वाले साथी तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी ना। भगवान देखो, भगवान सहयोग मांग रहे हैं, तो बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? बाबा को चाहिए हिम्मत वाले बच्चे, बाबा को चाहिए उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। पहले खुद की भी सेवा करो, फिर सभी की सेवा करो। खुद की सेवा करना मतलब ज्ञान को धारण करना, गुणों को धारण करना, दैवी गुणों को धारण करना, योग लगाना, से मतलब अपनी स्व सेवा करना, स्व परिवर्तन करना। तो बाबा कहते पहले खुद की सेवा करो, फिर दूसरों की सेवा करो। अपने को परिवर्तन करना, अर्जुन बनना मतलब अपनी सेवा करना। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए? क्योंकि बाप दादा उन्हीं पहलुओं को देखते हैं जहां गड़बड़ी है, ज्यादा नहीं देखते। जहां जहां ध्यान जाना चाहिए उधर उधर ही उनका ध्यान जाता है। तो बाबा कहे और भी एक बात बाप दादा ने नोट की है, सुनाए? आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना। आज चंद्रमा और सूर्य, मम्मा को भी चंद्रमा बोलते हैं बाबा, वैसे तो ब्रह्मा जी के लिए। तो आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करें? वो तो एडवांस पार्टी तो तैयार है,
वो तो तैयार है, वो तो वेट कर रही है कि हम लोग कब चेंज करें। तो पूछ रही है जगदम्बा माँ, एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करें? क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब तो एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। जब आप एडवांस स्टेज पर जाएंगे तब तो एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगदम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से और बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वो एक कौन सी बात सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रू रिहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ। प्रकाश की काया में है मम्मा, धरती पर नहीं है वो। तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ तो सेंट्रो पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगदम्बा को देखा है ना, उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है किसी को कुछ भी। बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया। विशेषता, हाँ? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन। क्या कहते? हो जाएगा, कर लेंगे। और भी तो कर रहे हैं, वो भी तो एंजॉय कर रहे हैं, वो भी तो ये कर रहे हैं, वो भी तो वो कर रहे हैं, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। ये तो होता है, जो कर रहे हैं ना, इतना तो होता ही है, चलता है। ये वाली जो भाषा है, ये अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। माँ ने सुना होगा, माँ तो थॉट्स भी रीड कर लेती है ना, क्योंकि संपूर्ण है। तो थॉट में भी देखा कि संकल्प में भी यही चल रहा है, बोल में भी यही चल रहा है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है कि जगत अम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है ना? किसको याद है? तो किसी ने बोला होगा, हुक्म हुकुम चला रहा। तो जगत अम्बा बोली, अगर ये धारणा सब कर लें कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर ये स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नजर जाएगी? रोज जो बाबा हमको शिक्षा दे रहे हैं, तो कौन चला रहा है? शिव बाबा चला रहे हैं ना। तो मम्मा कह रही है, कहाँ नजर जाएगी? अगर डायरेक्ट बाप चला रहे हैं, हमको चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नजर जाएगी? चलने वाले की नजर चलाने वाले की तरफ ही जाएगी ना, दूसरी तरफ तो नहीं जाएगी। तो ये करावन हार निमित्त बनाकर करा रहे हैं, चला रहे हैं। जिम्मेवार करावन हार है। अब ये नहीं कि हम उल्टा कर्म करें और बोले कि भगवान करा रहे हैं। श्रेष्ठ कार्य करवा रहे हैं भगवान, तो जिम्मेवार करावन हार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वो सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। कौन सेवा करा रहे हैं? शिव बाबा करा रहे हैं। मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये माथा भारी कर देता है। तो मम्मा समझा रही हैं कि जब जिम्मेवार करावन हार है, फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वो सदा हल्का रहेगा, जैसे कि रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी बनना। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना? मिला पानी?
फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है, क्योंकि वहां भी बहुत मेहनत होती थी ना, इसलिए तो वहां बोलते हैं पानी बिल्कुल वेस्ट मत करो। तो मेहनत करते हैं, पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो कल से तो चला चली का मेला होगा, कोई जा रहा होगा, सब आराम से रहें। थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया है, तूफान आया होगा तो थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे, अच्छा है। कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना। अब कुंभ के मेले में तो कितने धक्के लगते हैं। अब प्रभु जी के घर ये असली में कुंभ का मेला है, लेकिन कितना अच्छा है। 3 पैर पृथ्वी तो मिले ना, खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिले। मधुबन की भूमि में 3 पैर पृथ्वी मिले, वो भी अहो सौभाग्य है। इसलिए वहां जाकर नखरे नहीं करने चाहिए। हमको एसी का रूम चाहिए, हमको वो रूम चाहिए। टेंट में जगह मिली तो टेंट में रह लिया, कमरों के बाहर मिली तो वहां रह लिया, जहां भी रह लिया। 3 पैर पृथ्वी मिले, अहो सौभाग्य। खटिया नहीं मिली तो क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग चले जाते कभी कभी, तो फिर 3 पैर पृथ्वी तो मिले ना। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं। मधुबन में भी देख रहे हैं, मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बनकर सेवा का पाठ बजाया है, बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश देश वालों के साथ मधुबन वासियों को भी जो सेवा के निमित्त है, उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। कराते प्रभु जी हैं, लेकिन मुबारक सबको देते हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। कार्ड कोई बड़ी बात नहीं है बाबा कहते हैं, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते हैं, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह उसमें भरा हुआ है उसको देखते हैं। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प के द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। बाबा कहे आप तो वहां पर अभी थॉट ही क्रिएट करते हो, मैंने यहाँ याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, बाबा कहते हैं उन सभी साधनों से पहले जब सोल संकल्प करती हैं, वो संकल्प प्रभु जी के पास पहुंच जाता है। बाबा कहते हैं उसके बाद जाकर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। तो बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है, लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, कईयों ने प्रतिज्ञाएं भी की हैं। बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हो ना, तो वो भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाए। लेने की उम्मीद मत रखो कि वो ऐसा करे, वो वैसा करे। ये लेने की आदत नहीं होनी चाहिए। बाबा चाहते हैं कि बाबा जैसे अखंड देते रहते हैं, ऐसे हम सभी सोल्स भी उनके बच्चे हैं। तो हर एक जो बच्चा है वो दाता बन जाए। किसका? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ, दूसरी सोल्स को समझना, समझ का सहयोग देना। फिर सारी शक्तियां, 8 शक्तियां, फिर सारे दैवी गुण, सबके दाता बनना।
उधर से क्या आ रहा है, उधर से कलयुगी व्यवहार आएगा। कलयुग में है तो कलयुगी व्यवहार करेंगे ना लोग। तो हमको समझ मिल रही है, तो समझ मिलने के बाद फिर हमको सत्यता और दिव्यता की भाषा बोलनी है। यही हमारे व्यवहार में हो, यही हमारी भाषा में हो, यही हमारे कर्म में और यही हमारी सोच में हो। दाता बनकर देते जाना है। मांगो नहीं, बाबा कहते मांगो मत। ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, मत मांगो। बाबा कहते दाता बनो। एक दो को आगे बढ़ाने में बड़े दिल वाला बनो, फ्राक दिल बनो। एक दो को आगे बढ़ाओ। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो, तो फिर प्यार मिलेगा। दाता बनो। बाबा कहते एक दो को आगे बढ़ाने में बड़े दिल वाला बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं, मैंने जो बाद में ज्ञान में आते हैं, कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप फिर छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो आपको प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही तो रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे थोड़ी मिल जाता है, देना ही लेना है। तो देने की शुरुआत तुम करो। बाबा हमको ये बोलते हैं, तुम देना शुरू करो, तो जो दिया वही वापस आएगा। अभी तक हम उल्टा उल्टा देते आए, तो उल्टा मिलता है सबके साथ। हम किसी को उल्टे बोल बोलते, वो भी उल्टा बोल बोलता है। लेकिन बाबा बोलते हैं, फिर वो इंतजार करता है कि वो सीधा बोले तो मैं सीधा बोलूं। अब वो तो होने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं वो बढ़ता ही जाएगा उल्टा। इसीलिए बाबा कहते हैं शुरुआत तुम कर दो। तुम अच्छा बोल कर देखो, वो अच्छा बोलेंगे। इसलिए कभी एक किसी के साथ मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ दुश्मनी बढ़ा लेंगे। उसमें से अगर एक समझदार निकलता है और जाकर अगले से बात कर लेता है, तो दूसरे के दिल की नफरत खत्म हो जाती है। फिर एक दूसरे को बोलेगा, अरे मैंने तो ऐसा सोचा था, वो बोलेगा मैंने ऐसे सोचा था। बात फिर कुछ भी नहीं निकलेगी कि खामखा हम इतनी दुश्मनी कर रहे थे। तो बाबा कहते तुम देना सीखो। रिगार्ड देना हम एक्चुअली देते नहीं है, वही तो लेते हैं, क्योंकि जो देते हैं वही वापस आ जाते हैं। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। तो जब आपके जड़ चित्र देते हैं, मूर्तियों से क्या है, वो तो जड़ मूर्ति है। लेकिन लोग कैसा अनुभव करते हैं? लोग यही अनुभव करते हैं कि हमें इन चित्रों से भी मिला है। तो जब आपके जड़ चित्र भी देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला। इसलिए बाबा कहते क्या सोचो, सतयुगी देव आत्मा है। तो जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली, तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो, दो, सबको देने वाले बनो। तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू। कितना सुंदर है, देखो पॉइंट क्या बोल रहे हैं बाबा। देवता का अर्थ है देने वाला, देवी का अर्थ है देने वाली। तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बन जाओ, दाता बनकर दो। अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। क्योंकि जब आप दे रहे हो, सारे के सारे दे रहे हो, जिसको आप दे रहे हो वो भी आपको देगा, तो लेने वाला जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे, सब देने वाले बन जाएंगे। क्योंकि जब हम अच्छा करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली अच्छा करेगा। एक बार नहीं करेगा, दो बार नहीं करेगा, हम लगातार दाता बनकर अच्छा देते जाएंगे, तो एक दिन वो भी बदल जाएगा, पत्थर पानी हो जाएगा। तो अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे, तो भगवान कहते हैं लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर क्या हो जाएगा,
संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी चारों तरफ। सुना? सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे और फिर रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सब देने वाले एक दूसरे को, कांटापन सारा खत्म हो जाएगा। देह अभिमान में दुश्मनियां करते हैं ना, तो जब हम्बल हो जाएंगे, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली अच्छा व्यवहार करेगा। तो सारी खुशबू कैसी फैल जाएगी? रूहानियत की खुशबू फैल जाएगी। गुलाब, रूहानी गुलाब, रूहानियत की खुशबू फैलेगी। सोल कॉन्शियसनेस की हम सब प्रभु जी के बच्चे हैं। तो नए वर्ष में न पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना है। प्रभु जी का फरमान है, हमको आज से पुरानी भाषा नहीं बोलनी है। जो पुरानी भाषा कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं होना है। हर बात में अपने से पूछना है कि नया है, क्या नया किया? बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में ही तो पाना है ना। तो अभी हमारे लिए क्या चल रही है? 21वीं सदी। प्रभु जी आए हुए हैं, 21वीं सदी चल रही है। इस 21वीं सदी में 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करना है। पुरानी दुनिया की कोई आदत हमारे में नहीं होनी चाहिए, पुरानी चाल नहीं होनी चाहिए, पुराने बोल नहीं होने चाहिए। आदतें जो पुरानी पड़ी हुई हैं उससे मजबूर नहीं बनना है और फिर रोज चेक करना है नया क्या है मेरे में, क्या नया किया है। 21वीं सदी हमको मनानी है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है, पाना है ना। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग के अधिकारी जो है वो श्रेष्ठ आत्मा है, तो चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो हम हर कदम में पदम की कमाई जमा करते हैं। तो सदा अपने को ब्रह्मा बाप के समान सभी के आगे सैंपल बनकर सिंपल बनाने वाली आत्माओं को दिखावा नहीं करना है, बाबा कहे, लेकिन ब्रह्मा बाप की तरह सब कुछ करके सैंपल बनना है। बाकी हमको बहुत सिंपल रहना है। और कोई भी धारणा जो है उसको भी बाबा कह रहे हैं ना, जैसे बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप समान, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सभी के आगे सैंपल बनकर सिंपल बनाना है। जब हम सैंपल बन जाते हैं तो जो ज्ञान में चलना है बड़ा सिंपल हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सब कुछ करके दिखाया, तो जब हम उनके जीवन को देखते हैं, उनका जो सैंपल उदाहरण बनकर जो उन्होंने दिखाया है, तो हमको बड़ा सिंपल लगता है कि कितना आसान है। तो ऐसे ही बाबा हम आत्माओं को भी कह रहे हैं कि आप भी सैंपल बनो, सिंपल बनो। तो सदा अपने को, बाबा कहते ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे सैंपल बनकर सिंपल बनाने वाली आत्मा, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष करके औरों को गुणवान बनाने वाली आत्मा, सदा अखंड महादानी
महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सभी को तो नहीं देते हैं, जो सोल्स फिर लायक बनती हैं उनको देते हैं, और फिर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि बाप दादा का याद प्यार अगर चाहिए तो फिर ऐसे बनो, नवयुग का अधिकारी बनो, श्रेष्ठ आत्मा बनो, हर कदम में पदम जमा करने वाले बनो, ब्रह्मा बाप के समान सैंपल बनकर सब कुछ सिंपल करके दिखाओ, जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष करके औरों को गुणवान बनाओ, अखंड महादानी महासहयोगी आत्मा बनो, बाबा का मददगार बनना है। तो जितना हम पुरानापन छोड़ेंगे उतना हम प्रभु के मददगार बनेंगे, और जितना हम पुरानापन करते जा रहे हैं उतना फिर हम अपने लिए सजाएं तैयार कर रहे हैं। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम का समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त और नया शुरू हुआ, क्योंकि पुराने के साथ हम नया नहीं कर सकते। अगर हमको पुरानी दुनिया का कुछ अच्छा लगता है, हम नई दुनिया में नहीं जा सकते, क्योंकि हम पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, हम पुराने में ही अटके रहेंगे। और हमें याद रखना चाहिए कि जो भी होमवर्क बाबा कहते हैं वो हम नहीं करते हैं तो हमको पनिशमेंट तो जरूर मिलेगा। कई लोग सोचते हैं ना कि हम माली बन जाएंगे, हम चलो कोई बात नहीं, चले तो जाएंगे ना। लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है कि लक्ष्य लक्ष्मी नारायण का दिया हुआ है। जो सोल्स उस तक नहीं पहुंचती हैं वो अपने लिए सजाएं तो तैयार करती हैं, उनको पनिशमेंट तो जरूर मिलता है। तो पुराना समाप्त हुआ और हमारे लिए सब कुछ नया शुरू हो गया। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वेस्ट करें, हमको तो बचत का खाता भी बनाना है, क्योंकि 2500 वर्ष की सारी कमाई यहां से करके ले जानी है। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं जो हैं वो विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हैं। इस बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो। ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। हमको अपने को चेंज करना है। हम देह के अभिमान में हैं, हमको आत्म के आत्म अभिमानी बनना है। हमको सतोगुणी बनना है, हमको सतयुगी बनना है। स्व परिवर्तन, आत्मा को परिवर्तन करना। तो इसका संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया कि हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है, जो बताया हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई देकर नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। हम दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। हमें पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ ये जो पुरानी दुनिया है इसके साथ जो हमारी अटैचमेंट है, हमारे जो पुराने संस्कार है उसको विदाई देनी है और नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सतगुरु जी का आज का वरदान। हमारे पुराने संस्कार नहीं होने चाहिए, दुनिया के साथ लगाव नहीं होना चाहिए, पुरानी दुनिया के साथ लगाव। उसकी कोई भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अच्छी लगी हम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं और ये समय बीत जाएगा, फिर बाद में पछताएंगे।
क्योंकि पुरानी दुनिया तो रहेगी नहीं, लेकिन 2500 वर्ष की नई दुनिया आ रही है। उसकी कमाई मुझे अभी करनी है। 1 सेकंड भी बाबा के अनुसार हम वेस्ट नहीं कर सकते। सतगुरु जी का वरदान है, प्राप्ति स्वरूप बनकर क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। प्रभु जी सर्व प्राप्तियां कराने के लिए आए हुए हैं। हमें सारी प्राप्तियां कर लेनी है, ड्रामा के राज को भी अच्छे से समझ लेना है। तो प्राप्ति स्वरूप जब हम बन जाते हैं, वो हमारे स्वरूप में आ जाती है। प्राप्तियां सारी, ज्ञान गुण शक्तियां सब आ जाती हैं। तो फिर क्यों क्या के प्रश्न जो है खत्म हो जाते हैं। प्राप्ति स्वरूप आत्मा कभी भी जो असंतुष्ट होती है, जो अप्राप्ति जिसको होती है, वही तो प्रश्न करती है। तो जिसको प्राप्तियां ही प्रभु जी से सारी हो जाती हैं, वो फिर क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहते हैं, वो सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही तो संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है कि प्राप्ति कम है। अगर हमको प्रसन्नता कम होती है तो उसका रीजन है कि प्राप्ति कम है, और प्राप्ति कम का कारण है कि कोई ना कोई इच्छा है हमारे अंदर। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं, बड़ी सटल होती हैं। डिजायर्स जो होती हैं हमारे अंदर बहुत सटल होती हैं। तो वो जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं वो फिर अप्राप्ति की तरफ हमारा दिमाग खींच लेती हैं। इसलिए ये दुनियावी इच्छाएं जो है अल्पकाल की इच्छाएं हैं, ये कोई स्थायी नहीं है। तो अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़कर प्राप्ति स्वरूप बनो, तो आप सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे, बाबा कहे। तो प्राप्ति स्वरूप बनकर क्यों क्या के जो प्रश्न है उससे पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इनको ही तो संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका रीजन है कि प्राप्ति कम है, और प्राप्ति कम का कारण क्या है कि कोई ना कोई हमारे अंदर में इच्छाएं रहती हैं। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं क्या करती हैं, अप्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। इसलिए अल्पकाल की जो इच्छाएं हैं, बाबा कहते हैं इसको छोड़कर प्राप्ति स्वरूप तो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। हमें सारी प्राप्तियां किससे कर लेनी है, भगवान जी से कर लेनी है। तो फिर दुनियावी कलयुग की कोई भी इच्छाएं हमको मन में नहीं रखनी है। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़कर हमको प्राप्ति स्वरूप बनना है, तो फिर हम सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार में अगर लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। अगर हम भगवान जी के लव में लवलीन रहेंगे तो माया हमको आकर्षित कर नहीं सकती है। माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। माया के भिन्न भिन्न रूप है ना। तो एक बार जब हम परमात्मा के साथ संबंध बना लेते हैं, अगर हम उनके प्यार में खोए रहते हैं, लवलीन हो जाते हैं, तो फिर माया क्या कर लेती है, माया की फिर आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ऊंची ऊंची परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि पांचों तत्वों का धन्यवाद,
ड्रामा का धन्यवाद, हमें समय दे रहा है ड्रामा सुधरने का। प्रकृति का धन्यवाद जो अपने जोश और गुस्से को रोक कर बैठी है, ताकि हम सब प्रकृति जीत बन जाए, विकर्मा जीत बन जाए, कर्मातीत बन जाए। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, वो भी हमको परफेक्ट बनाने के निमित्त है। यमदूत का धन्यवाद, ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत का धन्यवाद करते हुए द्वापर युग और कलयुग में आने वाली पीछे की बिरादरी, सभी सोल्स का धन्यवाद। विश्व कल्याणकारी बनना है हमें। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद। साधन यूज करते हैं तो थैंक यू तो बोलना ही है ना। और फिर जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने इतना सरल करवा दिया, उनका भी धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी से मिले हुए सारे खजाने जो सफल करके धनवान बनने के लिए मिले हुए हैं, एक एक खजाने का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। अनमोल सा संगम युग का ये समय जिसमें हम प्रभु मिलन करते हैं, इस समय का धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। फिर हम सारे वर्ल्ड की जितनी भी सोल्स हैं, हम जो मेहमान नवाजी ले रहे हैं इस सृष्टि से, उस मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। हम सभी मेहमान हैं, अभी हमको समझ में आया है। हम ऊपर से आए हैं नीचे, लेकिन यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं सब कुछ, जब से आए हैं, तो कितना मेहमान नवाजी करती है ये सृष्टि, तो उसका धन्यवाद करेंगे। लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो भी हम यूज कर रहे हैं, जड़ को भी जो हम यूज कर रहे हैं, सब चीजों के लिए धन्यवाद। जितनी एहसान फरामोशी हमने दिखाई है, उतना अब हम आत्माओं को रियलाइजेशन से प्रकृति को भी सहयोग देना है, तत्वों को भी सहयोग देना है, शिव बाबा को सहयोग देना है। सबका धन्यवाद करना है। सबका धन्यवाद करते हुए, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।